Hello guys, welcome you all in this session. In this session we will going to discuss about नॉन टैक्स रेवेन्यू. इस सेशन में हम डिटेल में नॉन टैक्स रेवेन्यू पढ़ेंगे. देखेंगे कि गवर्नमेंट की बिना टैक्स से किस प्रकार से पब्लिक से इनकम होती है. मैंने आप लोगों को बताया था कि रेवेन्यू बजट में जो भी इनकम होती है वो पब्लिक से गवर्नमेंट कर रहा होता है. मैंने बताया था कि ये जो रेवेन्यू बजट प्रिपेयर किया जाता है ये कंट्री के सोशल वेलफेयर के लिए किया जाता है. पब्लिक के सोशल वेलफेयर के लिए रेवेन्यू बजट प्लान किया जाता है और पब्लिक के सोशल वेलफेयर के लिए जो भी कलेक्शन किया जाता है वो पब्लिक से किया जाता है. तो पब्लिक के सोशल वेलफेयर के लिए जो भी कलेक्शन किया जाता है वो या तो टैक्स के फॉर्म में किया जाता है या नॉन टैक्स के फॉर्म में किया जाता है. मैंने लास्ट सेशन में आप लोगों के साथ टैक्स रेवेन्यू को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है. मैंने बताया हुआ है कि कंट्री में गवर्नमेंट दो फॉर्म में टैक्स चार्ज करती है, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स यानी प्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स यानी अप्रत्यक्ष कर. तो मैंने आप लोगों को डिटेल में डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स को समझाया हुआ है. कौन कौन से कंट्री में डायरेक्ट टैक्स लगते हैं, कौन कौन से इनडायरेक्ट टैक्स हैं, वो सारी चीजें मैंने आपको डिटेल में लास्ट सेशन में समझाई हुई हैं. तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के फॉर्म में पब्लिक से गवर्नमेंट कलेक्शन कर रही होती है. और मैंने बताया भी कि ये जो रेवेन्यू बजट है ये कंट्री के सोशल डेवलपमेंट के लिए बनाया जाता है. गवर्नमेंट की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं और गवर्नमेंट की इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं. तो गवर्नमेंट अपने इन दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करने के लिए बजट प्रिपेयर करता है. तो गवर्नमेंट अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए जो बजट प्रिपेयर कर रहा होता है दैट इज योर रेवेन्यू बजट. और गवर्नमेंट जो अपनी इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए बजट प्रिपेयर कर रहा होता है दैट इज योर कैपिटल बजट. तो कैपिटल बजट को अभी आगे हम पढ़ेंगे. ओके. तो यहाँ पर जो भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए जो भी गवर्नमेंट कलेक्शन कर रही है पब्लिक के सोशल वेलफेयर के लिए पब्लिक से कर रही है. तो ये जो भी कलेक्शन पब्लिक से कर रही है इसे पब्लिक के सोशल वेलफेयर में ही खर्च कर दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ प्लान एक्सपेंडिचर एंड इन द फॉर्म ऑफ नॉन प्लान एक्सपेंडिचर. तो आई होप ये चीज आप लोगों को क्लियर होगी. तो अब हम पढ़ने वाले हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू के बारे में और फिर उसके आगे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को भी पढ़ेंगे. क्लियर. तो आइए स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू. तो नॉन टैक्स रेवेन्यू में गवर्नमेंट की जो सबसे पहली रेवेन्यू इनकम है, जो इनकम है बिना टैक्स के, वो कौन सी है? वो है डिविडेंड. डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट. ये क्या है? ये प्रॉफिट का जो पार्ट होता है उसे हम डिविडेंड बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने सुना होगा कि गवर्नमेंट की बहुत सारी गवर्नमेंट कंपनीज हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं. फॉर एग्जाम्पल महारतन, मिनी रतन, नवरतन, शायद इनके नाम आप लोगों ने सुने होंगे. जैसे कि भेल, गेल, सेल, एच, बहुत सारी सरकारी कंपनी है. इन सरकारी कंपनियों की जो भी इनकम होती है, इन सरकारी कंपनियों की जो भी इनकम होती है या जो भी प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट के पार्ट को भी गवर्नमेंट पब्लिक के सोशल वेलफेयर में खर्च करती है. तो जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं उनका जो प्रॉफिट है उसके पार्ट को यहाँ पर पब्लिक के सोशल वेलफेयर के लिए यूज किया जाता है. क्लियर. देन अगला हम देखते हैं. नेक्स्ट अगर बात करें दैट इज योर इंटरेस्ट, ब्याज. जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ब्याज के फॉर्म में इनकम होती है. अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ब्याज के फॉर्म में इनकम कैसे होती होगी, कैसे ब्याज मिलता होगा, बताइए. जैसे कि अगर हम बात करें, आपको कैसे ब्याज मिलता है? आपको कैसे ब्याज मिलता है? जब आप बैंक में पैसा रखते हो तो आपको बैंक ब्याज देती है. तो बैंक कैसे ब्याज देती है? बैंक आपके पैसे को लोन के रूप में किसी को देती है, वहां से कलेक्शन करती है ब्याज के फॉर्म में और उसका कुछ पार्ट आपको दे रही होती है. तो हम बोल सकते हैं कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक तरीके से तब आपको ब्याज मिलता है. इसी तरीके से जो भारत सरकार है वो भी क्या करती है? निवेश करती है, इन्वेस्टमेंट करती है. और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वेस्टमेंट कर रही होती है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वेस्टमेंट कर रही होती है वो अदर कंट्रीज के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे कर रही होती है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अदर कंट्रीज के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में पैसा खर्च कर रही होती है. जैसे कि अगर बात करें, मान लो मालदीव्स है या म्यांमार है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, कोई भी वहां प्रोजेक्ट चल रहा है, कोई मान लो ब्रिज बनने का प्रोजेक्ट है या हाईवे बनने का प्रोजेक्ट है, उन प्रोजेक्ट में ही पैसा खर्च किया जाता है उन कंट्रीज के. तो वहां पे जब वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनता है तो ऑब्वियस सी बात है उनका जो डेवलपमेंट होता ही होता है, साथ में हमें भी क्या मिलता है? ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है. ओके. तो जो इंटरेस्ट के फॉर्म में गवर्नमेंट की इनकम हो रही है इस पैसे को भी पब्लिक के सोशल वेलफेयर में खर्च किया जाता है. ठीक है. देन अगर हम देखें
ग्रांट्स। अब ये ग्रांट क्या होते हैं? ग्रांट एक तरीके के डोनेशन होते हैं, एक तरीके से हम बोल सकते हैं किसी पर्टिकुलर कॉज के लिए इस पैसे को खर्च किया जाता है। ग्रांट अगर बात करें, डोनेशन कौन करता है? ये डोनेशन की अगर बात करें, गवर्नमेंट तो डोनेशन नहीं कर रही है यहाँ पे। अगर बात करें, गवर्नमेंट को डोनेशन मिलता है। जैसे कि अगर बात करें, आप लोगों ने कई बार न्यूज में सुना होगा कि डब्ल्यूएचओ ने हेल्थ, किसी पर्टिकुलर हेल्थ के लिए कुछ फंड यहाँ पर क्या किया, डोनेट किया, वैक्सीन के लिए डोनेट किया किसी कंट्री को। या अगर हम देखें, कोई एक संस्था है यूनिसेफ, यूएन की एक संस्था है यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन ऑफ इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। तो मान लीजिए यूनिसेफ ने चिल्ड्रन वेलफेयर के लिए, चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए कुछ फंड वहां पे डोनेट किया, या हंगर के लिए, फूड के लिए किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन ने डोनेट किया। तो जिस पर्टिकुलर कॉज के लिए कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ग्रांट या डोनेशन प्रोवाइड कर रही है, उसे उस पर्टिकुलर कॉज में खर्च करना होता है। तो वही बात है कि जो वो ग्रांट या डोनेशन प्रोवाइड कर रही है कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी अदर कंट्री, वो एक तरीके से पब्लिक के सोशल वेलफेयर के लिए कर रही है। तो उस जो भी कलेक्शन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से होता है पब्लिक के सोशल वेलफेयर के लिए ग्रांट के फॉर्म में, उस पैसे को पब्लिक के सोशल वेलफेयर में ही सरकार खर्च करती है। आई होप ये बात भी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है। देन अगर हम देखें, अगला है पेनल्टीज। पेनल्टीज क्या होती हैं? पेनल्टीज एक तरीके की पनिशमेंट होती है। एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि अगर आपको कोई डेडलाइन दी गई है और उस डेडलाइन में अगर आपने वो पर्टिकुलर काम नहीं किया, और उसके बाद अगर आप उस पर्टिकुलर कार्य को करते हो, तो उससे उस डेडलाइन के बाद उस पर्टिकुलर वर्क को करने के लिए आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। कई बार होता है ना कि लेट एडमिशन फीस हमें पे करनी पड़ती है। कई बार अगर हम एडमिशन कोई अपना करने जा रहे हैं तो वहां पे लेट एडमिशन फी करनी पड़ेगी अगर हमने टाइम पे एडमिशन नहीं किया, या मान लीजिए टाइम पे आपने कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल पे नहीं किया, तो वहां पे जब आप बाद में पे करने जाओगे तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज करना पड़ता है, देना पड़ता है। तो जो एक्स्ट्रा चार्ज लग रहा होता है, ठीक है ना, दैट इज योर पेनल्टीज। क्लियर? या अगर हम बात करें, आप लोगों ने फाइन्स के बारे में सुना होगा। अब फाइन्स की अगर बात करें, फाइन्स क्या होते हैं? फाइन्स एक तरीके की अगर बात करें, ये भी पनिशमेंट ही होते हैं। ठीक है, ये भी पनिशमेंट होते हैं अगर आप कोई रूल्स एंड रेगुलेशन तोड़ रहे होते हो। पेनल्टीज क्या हो रहे हैं? पेनल्टीज हो गई एक तरीके से, अगर आपके ऊपर कोई एक्स्ट्रा चार्ज लग रहा है वो पेनल्टी हो गई। फाइन्स क्या होगा? अगर आपने कोई रूल्स एंड रेगुलेशन ब्रेक किए, तो पर्टिकुलर उस रूल्स और रेगुलेशन को ब्रेक करने पर आपके ऊपर जो चार्ज लग रहा है, दैट इज योर फाइन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बिना लाइसेंस के बाइक चला रहे हो, बिना सीट बेल्ट के अपनी कार चला रहे हो, बिना अगर हम बात करें टिकट के आप ट्रेवलिंग कर रहे हो, तो कई बार नहीं हम पकड़े जाते हैं, टीटी पकड़ लेता है, पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, और हमें वहां पे चालान कटवाना पड़ता है, फाइन कटवाना पड़ता है। ठीक है ना, चालान वर्ड सुना होगा आपने। तो जो भी आप फाइन पे कर रहे हो, उस पैसे को पब्लिक के सोशल वेलफेयर में खर्च किया जाता है। तो कई बार लोगों को लगता है कि हम जो पैसा दे रहे हैं, ये वो जिस अथॉरिटी को पैसा दे रहे हैं वो अपने ऊपर खर्च कर लेगी। वो अपने ऊपर खर्च कर सकती है अगर आपने वो जो स्लिप आपको मिलती है वो स्लिप ना लेके आपने अगर सेटलमेंट कर लिया। कई बार लोग क्या करते हैं, सेटलमेंट कर लेते हैं, अगर वो रूल्स ब्रेक कर रहे होते हैं तो सेटलमेंट कर लेते हैं उस पार्टी के साथ जो अथॉरिटी वहां पार्टी होती है, और फिर वहां पे उसके साथ जो भी सेटलमेंट कर रहे होते हैं, उसको जो भी पैसा दे रहे होते हैं, उस पैसे को वो अथॉरिटी अपने ऊपर खर्च करती है। ठीक है। अदरवाइज अगर आप चालान या फीस वो रसीद कटवाते हो, तो वो जो रसीद आप अगर कटवा रहे हो, उस पैसे को अगर हम बात करें, जो गवर्नमेंट है वो पैसा जो आप स्लिप के फॉर्म में कटवा रहे हो, उसे गवर्नमेंट कलेक्ट करती है और उसे पब्लिक के सोशल वेलफेयर में खर्च किया जाता है। ठीक है। तो आई होप ये सारी चीजें क्लियर होंगी। देन फीस। फीस की अगर बात करें, गवर्नमेंट बहुत सारे एग्जामिनेशन आपके कराता है। ठीक है, जैसे आपके बैंक के एग्जामिनेशन हो गए, या एसएससी के एग्जामिनेशन हो गए, रेलवे के हो गए, डिफेंस के हो गए, या यूपीएससी के हो गए। तो जितने भी जो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन करा रहा है, जो भी फीस चार्ज कर रहा है, उससे जो भी गवर्नमेंट का कलेक्शन हो रहा होता है, उस कलेक्शन को भी पब्लिक के सोशल वेलफेयर में गवर्नमेंट यूज करती है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि गवर्नमेंट के नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या है। तो यहाँ पर हमने रेवेन्यू बजट के अंतर्गत सारे के सारे टैक्स रेवेन्यू अच्छे से डिस्कस कर लिए, सारे के सारे नॉन टैक्स रेवेन्यू डिस्कस कर लिए। तो गवर्नमेंट की जो पब्लिक से इनकम हो रही है, इसे पब्लिक के सोशल वेलफेयर में भी खर्च किया जाता है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स के बारे में। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, अब हम देखेंगे कि गवर्नमेंट जो पब्लिक से पैसा कलेक्ट कर रही है, इसे पब्लिक के सोशल वेलफेयर में किस प्रकार से खर्च करती है। तो पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए कि ये जो पैसा कलेक्ट किया जा रहा है पब्लिक से, इसे किसी भी तरीके की असेट और किसी भी तरीके की लायबिलिटीज में खर्च नहीं किया जाता। असेट्स क्या होती हैं? असेट्स यानी व्यापार, बिजनेस।
असेट हम उन चीजों को बोलते हैं जिससे आपकी इनकम, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें तो जो भी कलेक्शन टैक्स से या नॉन टैक्स से गवर्नमेंट का हो रहा है, ठीक है ना, पब्लिक से, इस पैसे को गवर्नमेंट ना ही बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट में खर्च करने में लगाएगी, ना ही मेट्रो के किसी प्रोजेक्ट में खर्च करने में लगाएगी, ना ही किसी हाईवे के प्रोजेक्ट में खर्च करने में लगाएगी। यानी इस पैसे को वहां पे नहीं लगाया जाएगा जहां पर कोई असेट क्रिएट होती हो। ये पब्लिक का पैसा, किसका पैसा है भाई? ये पब्लिक का पैसा है। पब्लिक का पैसा है तो पब्लिक के ऊपर ही खर्च होगा, पब्लिक के सामाजिक विकास में इस पैसे को खर्च किया जाएगा, उनकी सिक्योरिटी में, उनकी हेल्थ में, उनकी एजुकेशन में, उनकी बेसिक नेसेसिटीज में, बेसिक एमिनिटीज में ये पैसा खर्च किया जाएगा। ठीक है, ना कि आप जो पैसा कलेक्ट कर रहे हो टैक्स और नॉन टैक्स के फॉर्म में, इस पैसे को बुलेट ट्रेन या बात करें और भी जो डेवलपमेंट वाले प्रोजेक्ट होते हैं उसमें खर्च नहीं किया जाएगा। कई बार लोग बोलते हैं कि यहाँ पे लोग भूख भूख से मर रहे हैं, यहाँ पे लोगों का खाने के लिए रोटी नहीं है और गवर्नमेंट बुलेट ट्रेन बना रही है। तो भैया गवर्नमेंट जो बुलेट ट्रेन बना रही है वो आपके पैसे से नहीं बना रही है, जो आपसे टैक्स के फॉर्म में, नॉन टैक्स के फॉर्म में पैसा कलेक्ट किया जाता है, उस पैसे से बुलेट ट्रेन नहीं बनाती है, उस पैसे से कोई इस तरीके की डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में पैसा खर्च नहीं किया जाता। ठीक है, ये जो आपके से टैक्स से नॉन टैक्स के फॉर्म में पैसा कलेक्ट किया जा रहा है, इसे, ये अगर बात करें, इसे किसी भी तरीके की असेट असेट क्रिएट करने में नहीं लगाया जाता है। ये पब्लिक का पैसा है, इसे पब्लिक पर ही खर्च किया जाता है, ना ही ये यही गवर्नमेंट की लायबिलिटीज को रिड्यूस करता है। गवर्नमेंट की लायबिलिटीज का मतलब कि गवर्नमेंट बहुत सारे लोन लिए हुए है, ठीक है, अभी की गवर्नमेंट हो चाहे पुरानी गवर्नमेंट हो, बहुत सारी लोन लिए हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, अदर कंट्रीज से, और बोला भी जाता है हर एक भारतीय पे कर्ज है, हर एक भारतीय पे वो कर्ज की अमाउंट है। तो गवर्नमेंट जो भी अपने ये लोन्स हैं जो उसके ऊपर है, उस लोन को वो अगर बात करें इस पैसे से चुकता नहीं करेगी। ठीक है, जो भी टैक्स से कलेक्शन कर रही है, जो भी गवर्नमेंट के ऊपर लायबिलिटीज हैं, उधारियां हैं, उन उधारियों को गवर्नमेंट पब्लिक के टैक्स और नॉन टैक्स वाले पैसे से नहीं चुकाएगी। ये पब्लिक का पैसा है, इसे पब्लिक के वेलफेयर में ही खर्च किया जाता है। तो ना ही इससे कोई असेट क्रिएट की जाती है, ना ही इसे बिजनेस में लगाया जाता है कंट्री के इस पैसे को, ठीक है ना, और ना ही इस पैसे को से कंट्री की जो भी उधारियां उसे चुकता किया जाता है। ठीक है, लायबिलिटीज में एक तरीके से हम बोल सकते हैं उधारियां आ जाती हैं। तो आई होप ये सारी चीजें क्लियर होंगी। अब इस पैसे को कहाँ खर्च किया जाता है? इस पैसे को मैंने बताया पब्लिक के सोशल वेलफेयर में। जैसे कि गवर्नमेंट क्या करती है, सब्सिडीज प्रोवाइड करती है, सहायता प्रोवाइड करती है। आप लोगों ने सुना होगा कि गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत सारी स्कीमों के तहत पब्लिक को वित्तीय सहायता प्रोवाइड कर रही होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एलपीजी सिलेंडर में हमें क्या मिलती है, सब्सिडी मिलती है। तो अगर जो गैस है आपकी, एलपीजी सिलेंडर है, वो अगर 800 रुपए का है तो आपको अगर बात करें 600 का पड़ेगा, 200 रुपए गवर्नमेंट आपको सब्सिडी प्रोवाइड करेगी। तो गवर्नमेंट जो सब्सिडी या सहायता प्रोवाइड कर रही होती है किसी पर्टिकुलर वस्तु पे, वो जो पैसा खर्च कर रही है कहाँ से कर रही है, जो पैसा पब्लिक से कलेक्ट कर रही है उसे पब्लिक के सोशल वेलफेयर में खर्च कर रही है। फॉर एग्जाम्पल ये जो पेन है, ये मान लेते हैं ये 10 रुपए का है, तो गवर्नमेंट आपको ये 5 रुपए में प्रोवाइड करेगी, और मैन्युफैक्चरर को तो ये 10 का ही पड़ेगा, मतलब मैन्युफैक्चरर इसे 10 में ही बेच रहा है, लेकिन आपको कितने का पड़ रहा है, 5 का। तो आपके बिहाफ पे 5 रुपए कौन पे कर रहा है, मैन्युफैक्चरर को, गवर्नमेंट पे कर रही है। तो गवर्नमेंट किसी भी वस्तु पे कोई भी सब्सिडीज या सहायता प्रोवाइड कर रही होती है, इस पैसे को सरकार किस तरीके से, ये सहायता पब्लिक को कैसे प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि पब्लिक के पैसे को ही वहां यूज किया जा रहा है। तो गवर्नमेंट कई बार नहीं, हम देखते हैं एलपीजी वाले में तो देती है, साथ में अगर बात करें गवर्नमेंट की किसानों को लेके बहुत सारी स्कीमें चलती हैं। जैसे कि एक स्कीम चल रही है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। देखिए, गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में हमारे एग्जामिनेशन में गवर्नमेंट स्कीम से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को स्कीम्स के फुल फॉर्म, उन स्कीम्स की लॉन्च डेट, उन स्कीम्स के अंदर क्या है, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वो पता होने चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में क्या है, इसके तहत अगर हम देखें तो भारत सरकार अगर बात करें एग्रीकल्चर से रिलेटेड ये स्कीम है। जो भी खेती से रिलेटेड जितने भी जो फार्मर्स हैं, किसान हैं, उन सारे फार्मर्स को सरकार 6,000 रुपए सालाना दे रही है। अगर आप कंट्री में फार्मर्स हो, अगर आप कंट्री में सिर्फ एक किसान हो, तो किसान होने पे आपको 6,000 रुपए सालाना सरकार दे रही है। तो सरकार ये 6,000 रुपए सालाना कैसे दे रही है? आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप कुछ भी अगर बात की प्रोड्यूस भी नहीं कर रहे हो, आपके पास जमीन है, आप किसान हो, तो सरकार आपको 6,000 रुपए दे रही है। अब ये 6,000 रुपए कैसे दे रही है? 6,000 रुपए ये कैसे दे रही है? ये पब्लिक से पैसा कलेक्ट कर रही है और
वहां पर अगर बात करें पब्लिक के सोशल वेलफेयर में खर्च कर रही है। जनरली वही बात है, बोला जाता है कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, और सरकार ज्यादा हद तक अगर बात करें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ही करती है। मेन ऑब्जेक्टिव भी उसका ये रहता है कि इनकम इनक्वालिटी के गैप को खत्म किया जाए। जिस देखो अगर बात करें हमारी कंट्री में क्या है, रिचर आर गेटिंग मोर रिचर एंड पुअर आर गेटिंग मोर पुअर। तो वो जो रिच एंड पुअर का गैप है उसे खत्म करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, अमीरों से पैसा लेती है और गरीबों को बांटती है, या जो बिलो पॉवर्टी लाइन के हैं या एग्रीकल्चर या रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं उन्हें देती है। वो गैप को खत्म करने के लिए मेनली ये ऑब्जेक्टिव होता है, अमीरों से लेके गरीबों को देने का। आप लोगों ने सुना भी होगा, मैंने बताया भी था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लाइक अ रॉबिनहुड। वो क्या करती है, अमीरों से पैसा लेती है और गरीबों को बांटती है। ठीक है, तो रॉबिनहुड के बारे में सुना होगा। रॉबिनहुड एक चोर था जो अमीरों को लूटता था और गरीबों को बांटता था। तो वही बात है कि गवर्नमेंट इस तरीके से जो भी पैसा प्रोवाइड कर रही है यहाँ यहाँ, वो कैसे कर रही है, पब्लिक का पैसा पब्लिक के वेलफेयर में खर्च कर रही है। ठीक है, और ये आई होप क्लियर हो गया होगा। या अगर बात करें एक और स्कीम है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत सरकार ने किसानों से बोला कि भाई आप लोग अपनी जो क्रॉप है, जो जो आप क्रॉप कल्टीवेट कर रहे हो उसका आप इंश्योरेंस कराओ। क्योंकि क्या होता था, किसान सुसाइड कर लिया करते थे अगर उनकी क्रॉप बर्बाद हो जाती थी किसी कारण की वजह से, नेचुरल कैलेमिटी की वजह से या कीड़ों की वजह से, किसी भी वजह से अगर क्रॉप वहां पर उनकी बर्बाद हो जाती थी, डिस्ट्रॉय हो जाती थी, तो कई बार सुसाइड कर लिया करते थे। तो गवर्नमेंट ने बोला कि सर आप अपनी क्रॉप का इंश्योरेंस कराइए, फार्मर्स से बोला। तो फार्मर्स ने बोला कि हम अगर इंश्योरेंस कराएंगे तो वही बात है कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम इंश्योरेंस भी कराएं, हम खाएंगे क्या। तो सरकार ने बोला अगर इंश्योरेंस करा लोगे तो कम से कम वो वैसी वैसा स्टेप तो नहीं लेना पड़ेगा, अगर मान लो फसल खराब हो गई तो आपको पैसा तो मिल जाएगा, आपके ऊपर कोई कर्ज तो नहीं चढ़ेगा। तो यहाँ पे अगर बात करें सर, तो फार्मर्स ने बोला कि भैया जो भी हमें सरकार अगर आप सहायता कर दोगे तो हम इंश्योरेंस पे हम यहाँ पे इंश्योरेंस करा लेंगे, अदरवाइज नहीं करा पाएंगे। तो सरकार किसानों की पहले सुनती है और सरकार ने किसानों की सहायता करी। सरकार ने बोला कि अगर आप खारीफ क्रॉप कल्टीवेट कर रहे हो, या मान लो अगर आप राबी क्रॉप कल्टीवेट कर रहे हो, खारीफ क्रॉप कल्टीवेट करने पे आपको 2% पे करना प्रीमियम, और राबी क्रॉप कल्टीवेट करने में आपको 1.5% प्रीमियम पे करना। देखो अगर आप किसी भी चीज का इंश्योरेंस कराते हो तो आपको प्रीमियम पे करना होता है। मान लीजिए आपने कोई क्रॉप है उसका 2 लाख का कवरेज कराया, तो 2 लाख का अगर आपने कवरेज कराया तो आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा, मान लो 100 रुपए, मान के चलते 100 रुपए। तो सरकार ने बोला कि 2 रुपए किसान भाई आप पे करो, 98 रुपीज हम पे करेंगे। तो 98 रुपीज किसानों के इंश्योरेंस के लिए जो पे कर रही है सरकार, कहाँ से कर रही है, पब्लिक का पैसा है, पब्लिक के विकास में खर्च कर रही है। ठीक है ना, पब्लिक के सोशल वेलफेयर में। तो ये भी एक सामाजिक विकास है, और इस सामाजिक विकास के लिए सरकार इस तरीके से प्लान करती है। तो आई होप सब्सिडीज क्लियर होंगी। तो मनी स्पेंड ऑन सोशल सर्विसेज में अगर हम देखें मनी स्पेंड ऑन सोशल सर्विसेज में और ही बहुत सारी सोशल सर्विसेज हैं, जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान, उड़ान एक स्कीम चल रही है, उड़े देश का आम नागरिक, सुना होगा आपने। या अगर हम देखें मुद्रा योजना है, प्रधानमंत्री स्किल योजना है, या अगर हम देखें और भी बहुत सारी स्कीमें चल रही हैं, जैसे उज्ज्वला योजना है। ठीक है, और आपकी दीनदयाल उपाध्याय योजना है, बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम है, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड होती हैं कोई स्कीमें अगर बात करें बिजनेस से रिलेटेड है, जैसे मुद्रा योजना वो बिजनेस से रिलेटेड है, दीनदयाल उपाध्याय योजना इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, स्वच्छ भारत अभियान आपकी क्लीननेस से रिलेटेड है। ठीक है, तो पर्टिकुलर अगर हम बात करें सोशल कॉजेज के लिए, हर एक क्षेत्र के सोशल कॉजेज के लिए गवर्नमेंट वहां पे पैसे को प्लान करती है। ठीक है, वुमेन वेलफेयर के लिए करती है, चाइल्ड वेलफेयर के लिए करती है, SC ST के लिए करती है। तो जब भी आप बजट देखोगे तो वो आप समझ जाओगे कि कौन से सोशल वेलफेयर है जिसके लिए गवर्नमेंट ये पैसा प्लान कर रही है, कौन कौन से सोशल वेलफेयर है। तो आप खुद ही आइडेंटिफाई कर लोगे कौन ये पैसा जो प्लान किया जा रहा है, खर्च किया जा रहा है, ये इसमें सोशल वेलफेयर के लिए कौन सा पैसा खर्च किया जा रहा है, और कौन सा पैसा कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए किया जा रहा है। तो वो स्कीम्स के थ्रू हमें समझ में आ जाता है। तो स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे देखिएगा। फिर ग्रांट गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू स्टेट यूटीज एंड अदर नेशन। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, जैसे कि मैंने बताया कि हमें अदर ऑल ओवर द वर्ल्ड से, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से डोनेशन मिल रहे होते हैं, इसी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी पर्टिकुलर सोशल कॉज के लिए, लाइक जैसे अगर बात करें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए, नमामि गंगे के लिए, बहुत सारे सोशल कॉज होते हैं जिसके लिए वो स्टेट को
डोनेशन कर रही होती है, यूनियन टेरिटरीज को कर रही होती है या अदर नेशंस को कर रही होती है। ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड हो गया, वैक्सीनेशन से रिलेटेड हो गया। तो जैसे नहीं, कई बार अभी स्टेट गवर्नमेंट डिमांड कर रही थी कि उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन मिलनी चाहिए। किसकी तरफ से? सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन प्रोवाइड करेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि वो एक तरीके से डोनेशन ही कर रही है, ग्रांट प्रोवाइड कर रही है। और ये ये जो फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है वो पब्लिक को ही मिल रही होती है। ठीक है, तो जैसे कि अगर बात करें, आपके वैक्सीनेशन पे आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ रहा है, सरकार उसके लिए पैसा दे रही है। ठीक है, तो सरकार ने 30,000 करोड़ रुपए वैक्सीनेशन के लिए अनाउंस किए थे। अब वो 30,000 करोड़ रुपए वैक्सीनेशन पे जो सरकार खर्च कर रही है, कहाँ से कर रही है? पब्लिक के जो टैक्स का पैसा है, उसी पैसे को सरकार पब्लिक के वैक्सीनेशन में खर्च कर रही है। आई होप आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, पब्लिक हॉस्पिटल्स यानी अगर बात करें, सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, सरकारी स्कूल्स हैं, आप लोगों ने देखे भी होंगे। ठीक है, सरकारी हॉस्पिटल होते हैं, सरकारी स्कूल होते हैं। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपना इलाज कराते हैं। एम्स का नाम आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे एम्स खोल रखे हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं कि अगर आप प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाइए, पढ़ाना जरूरी है। तो मैंने बताया भी कि गवर्नमेंट इस पैसे को पब्लिक के बेसिक जो सोशल वेलफेयर हैं उनमें खर्च करती है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस पैसे को कहाँ और कैसे खर्च किया जाता है। जब बजट आप देखोगे तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि गवर्नमेंट किस पैसे को किस कहाँ का कैसे कैसे खर्च कर रही है। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अब हम आगे पढ़ेंगे अपना कैपिटल बजट के बारे में। तो यहाँ पर ये हमारा रेवेन्यू बजट कंप्लीट होता है। हमने गवर्नमेंट का सारा जो पब्लिक से कलेक्शन है उसे देख लिया, और उस पब्लिक से जो कलेक्शन किया जा रहा है उस कलेक्शन को कहाँ कहाँ कैसे खर्च किया जा रहा है वो भी हमने समझ लिया। तो आई होप आप लोगों को सोशल डेवलपमेंट से रिगार्डिंग ये जो बजट है वो समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।